शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होगी, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खड़ी हो खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है। मोबाइल नंबर यह है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर।
की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह ले शाम को ले। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान, मां दुर्गा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा।